हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज़ नॉट फेलियर बट बोर्डम। हमने ये चीज़ें सुनी है कि सक्सेस जो है वो फेलियर की वजह से नहीं मिलती है। हम लोग फेल हो जाते हैं या फेल हो जाने के डर से कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और कहीं ना कहीं कामयाबी हमारे से दूर रह जाती है, छूट जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे भी पता चली, नहीं पता थी, वो ये कि हम फेलियर की वजह से नहीं रुकते हैं या फेलियर हमें नहीं रोक पाती है। सक्सेस और हमारी जर्नी के बीच में फेलियर नहीं है बल्कि बोर्डम है। और सक्सेस कब मिलती है? जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। बार बार करने से वो हैबिट बनती है और इसी तरीके से बहुत सारी हैबिट्स को इकट्ठा करने के बाद आपकी एक स्किल डेवलप होती है। स्किल्स डेवलप होने के बाद आपको वो पे ऑफ मिलना शुरू हो जाता है और आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। लेकिन जब आप इस रिपीटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो जब तक चीज़ें नई होती हैं हमें करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम यूज टू होते जाते हैं और उसमें से ऑब्स्टेकल्स हटते जाते हैं तो हम बोर होने लगते हैं उन चीज़ों को लेकर। हमें लगता है रूटीन है। जैसे सपोज करिए आपने लिखना ही स्टार्ट किया, थैंक यू लिखना शुरू किया। शुरू में बहुत मज़ा आता है लिखने में, लेकिन कुछ टाइम बाद अक्सर वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। क्यों? हमें बोरिंग लगने लगता है। अच्छा, आज नहीं कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन बीच में आ जाता है। तो फेलियर की वजह से नहीं सक्सेस शुरू की, हम फेल नहीं हुए करने में, एक्चुअली हम बोर हो गए। हमने बोर होने की वजह से ये सोचा कि अब कुछ नया नहीं है, वही रिपीट कर करके क्या मिल रहा है इससे, और हमने चीज़ों को छोड़ दिया होता है। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि क्या मिल रहा है तो ये भी हमारी गलतफहमी होती है। अब आप सोचिए, अगर आप एक छोटा सा कंटेनर ले लें और उसमें एक एक चावल का दाना डालना शुरू करें तो जब पहले दिन डालेंगे तो एक ही दाना होगा, दूसरे दिन डालेंगे तो एक और दाना होगा। लेकिन भरते भरते अगर आप 100वें या 1000वें दिन देखेंगे तो उसमें 100 और 1000 दाने होंगे। लेकिन क्या वो पहले दाने के जितने वजनदार लग रहे थे? जो पहला दाना हमने डाला था वो उसके बराबर में वजनदार लग रहा था? बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं पता था, कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे प्रयास तो ऐसा होगा। यही बात होती है सिक्कों की। अगर एक एक रुपया जोड़ना शुरू करें तो लाखों हजारों इंसान जोड़ सकता है, लेकिन अकेले 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती। और हमें यही चीज़ें देखनी होती है जब हम कोई हैबिट स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक दिन के काम की कोई वैल्यू नहीं होती। और उसको कंटिन्यू करने से, रिपीट करने से ही चीज़ें हमारे स्किल्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए हमें उस बोर्डम को जीतना शुरू करना होगा। तो आज से आप एक चीज़ याद रखिए कि कामयाब होने के लिए आपको बोर्डम को एंजॉय करना पड़ेगा। फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है। फेलियर बोर्डम को फेस ना कर पाना है। जब हम बोरियत को फेस नहीं कर पाते और चीज़ों को छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड फेलियर। तो अगर हम बोर्डम को कंट्रोल करना सीख गए, हम अकेले रहना सीख गए, बोर्डम को एंजॉय करना सीख गए, फन क्रिएट करना सीख गए, मज़े करना सीख गए, तो कामयाबी कहाँ दूर है। अगर आपको ये बात नई लगी हो तो इसमें विचार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ अच्छा विचार आए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू जोगेंद्र जी, थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।